So what is stopping you from following your passion? Huh? What is stopping you from following your passion? आपको आपका passion follow करने में क्या चीज़, क्या hurdle है, क्या ऐसी चीज़ है जो इसको hamper कर रही है, जो इसे रोक रही है? We all have 24 hours. आप थोड़ा सा फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और जो भी होते हैं उनको कम यूज़ करिए, सोशल मीडिया को कम यूज़ करिए, आपको समय मिल जाएगा अपने पैशन को फॉलो करने का, फिर आप पैशन को फॉलो करिए। इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि पैशन को कैसे फॉलो करें? बट अगर हमारे पास जॉब है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी जॉब हमारे पैशन से अलग है, तो हम कैसे कोप अप करें? Okay. No, now in this case, see, you need to understand two things. One, what is your passion? डांस पसंद है, मतलब कि ऑफिस को देखे या घर को देखे या पैशन को देखे, तो पैशन और प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आपका पैशन है नाचना, आपका पैशन नाचना है, तो नाचने के लिए आपको कौन रोक सकता है? पर आपने जो प्रश्न किया कि मेरी जॉब है, मेरा फैमिली है, सो हाउ डू आई बैलेंस? नाउ यू आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड इन योर क्वेश्चन. आपका प्रश्न ये है कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करूं, या आपका प्रश्न ये है कि अपने पैशन को कैसे मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट करूं, अपने पैशन को कैसे प्रोफेशन बनाऊं? हम दोनों चीज़ों पर बात करते हैं सो दैट यू विल गेट ए क्लैरिटी. पहली चीज़ तो आपका पैशन क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए. सो यू आर ए ब्लेस्ड वन दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर पैशन. किसी को गाना उसका पैशन है, किसी का नाचना है, किसी को लगता है कि आर्ट, पेंटिंग, कलरिंग इज़ माई पैशन, पॉटरी, देयर आर सो मेनी थिंग्स. अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ इन विधाओं को एज अ प्रोफेशन लोग उतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खास तौर पर अगर हम शास्त्रीय विधाओं की बात करें. लेकिन यहाँ आपका पहला प्रश्न है कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करूं. अगर आपका पैशन नाचना है तो फिक्स अ टाइम एंड प्रैक्टिस. नाचना अगर आपका पैशन है तो जब भी आप नाचेंगे आपको जीवन में परम आनंद की अनुभूति होगी. आपको जीवन में उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ लगेगा ही नहीं, अगर आपका पैशन नाचना है. पर अगर आपका पैशन नाच के माध्यम से धन अर्जित करना है तो नाचना आपका पैशन नहीं है, आपका पैशन धन अर्जित करना है. अगर आपका पैशन नाच के माध्यम से टेलीविजन पर आना या नाम कमाना, फेम कमाना है, तो आपका पैशन नृत्य नहीं है, आपका पैशन फेम कमाना है. हाँ, बट आप वो अर्जित करने के लिए नाच को माध्यम बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको नाचना पसंद है. सो डोंट से हाउ टू फॉलो योर पैशन. इफ यू रियली वांट टू फॉलो योर पैशन, आपकी नौकरी चल रही है, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर हैप्पी विद योर जॉब, you never said that you're not happy, you're happy with your job, right? Yeah, you are happy giving time to your family. Set a routine and follow your passion. जो भी आपका पैशन है उसका अभ्यास कीजिए, समय निर्धारित कीजिए कि मुझे इस समय में, इस अवधि में अपने पैशन को फॉलो करना है. फिर नाच अगर फॉलो पैशन है तो नाच को ही पैशन रहने दीजिए, धन को या यश को पैशन मत बनाइए. ये तो हुई पहली चीज. अब हम आ जाते हैं इस मुद्दे पर, which is your second question. So first question is clear, how to follow your passion, set a routine. और देखिए योग में जो हम तप की बात करते हैं, तप का अर्थ सिर्फ कंदराओं में रह करके, आपने देखा हमारे जितने ऋषि मुनि थे एक टांग पर खड़े होकर के साधना करते थे, वो तप था. लेकिन आज के समय में भी आप तप कर सकते हैं, उसके लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. आप तप कैसे कर सकते हैं? आप एक रूटीन सेट करने से आरंभ कीजिए, एक डाइट सेट करने से आरंभ कीजिए.
कि ये मेरा रूटीन है, ये मुझे फॉलो करना है। हम तो एक जनरल डे टू डे रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाते। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना, इतने बजे भोजन करना, ये खाना, ये ना खाना, ये भी फॉलो नहीं कर पाते। और हम तप की और साधना की बात करते हैं। तो एक रूटीन सेट कीजिए, इतने बजे मैं दफ्तर से आ जाऊंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं परिवार के साथ समय व्यतीत करूंगा, या मैं सुबह 4 बजे उठ करके अपने पैशन को फॉलो करूंगा। अगर नाचना आपका पैशन है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नाचने से रोक सकती है। अगर गाना आपका पैशन है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गाने से रोक सकती है। आपको आपके पैशन को फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर नौकरी बाधक है, वो बाधक नहीं है। नौकरी तब बाधक है जब आप अपने पैशन के माध्यम से धन अर्जित करना चाहते हैं, यश अर्जित करना चाहते हैं, या अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। ये तो हुई पैशन को फॉलो करने की बात। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, विच इज पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं। हाँ, अब यहां बात आती है कि पैशन और प्रोफेशन दो अलग चीजें हैं। आपको एक उदाहरण दूं। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, हमें बस नाच से प्रेम था और हमने अपने नाच को परमात्मा के निकट जाने का सर्वोत्तम माध्यम माना था। सर्वोत्तम माध्यम। हमें लगता था कि माई डांस इज एन ऑफरिंग टू कृष्णा, इज एन ऑफरिंग टू डिवाइन। और इसीलिए हम बचपन से नाचते थे। पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार थे और सिर्फ परमात्मा के लिए नाचे। फिर राष्ट्रीय नृत्य संस्थान में हमारा चयन हुआ। वहाँ हम विधिवत रूप से अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। तो लगा कि जब प्रॉपर ऑफिशियल ट्रेनिंग से पहले हम नाचते थे तो नाच में ज़्यादा आनंद आता था। पर जब से ये प्रॉपर ऑफिशियल ट्रेनिंग चल रही है, नाच में कम आनंद आने लगा। और क्योंकि हम तो नाच को परमात्मा को समर्पित करके नाचते थे, तो ऐसा नहीं था कि जिस दिन मन है 8 घंटे रियाज तो हो ही रहा है, जिस दिन मन नहीं है हम नहीं नाचते थे। तो जब अपनी कक्षा में बैठे होते थे, गुरुजी से कई बार हुआ, आज गुरुजी नाचने का मन नहीं। गुरुजी ने कहा ठीक है मत नाचो। फिर 2-3 दिन बाद गुरुजी नाचने का मन नहीं। गुरुजी ने कहा मत नाचो। फिर गुरुजी नाचने का मन नहीं है। गुरुजी ने कहा मत नाचो। फिर एक दिन गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। तो हमने अपने मन की बात उनसे कही। हमने कहा गुरुजी पता नहीं अब वैसा मन नहीं करता नाचने का जैसे पहले करता था, जैसे पहले मन होता था कि बस नाचूं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही और ये उदाहरण हर उस व्यक्ति को जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है उसे सुननी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें अब नाचने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि तुमने नाच से संबंध जोड़ लिया। तुमने नाच से संबंध जोड़ लिया। जब हम एक रिश्ता बना लेते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जब तुम यहाँ आई थी, तुम सिर्फ नाचने आई थी, तुम परमात्मा के लिए नाचती थी, सिर्फ परमात्मा के लिए नाचने आई थी, उस विषय की स्किल्स को सीखने आई थी। पर यहाँ जब उस प्रोफेशनलिज्म को देखा तो तुम्हारा मन किया कि इस नाच के माध्यम से मैं धन भी अर्जित करूँ, इस नाच के माध्यम से मैं यश भी अर्जित करूं। और फिर प्रेम प्रेम नहीं रह गया, प्रेम रिश्ते में बदल गया। और उन्होंने बस हमें इतना कहा कि तुम्हारा और नाच का प्रेम ऐसे है जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। राधिका आत्मा, कृष्ण परम आत्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही एक ऐसा है जहाँ दुख नहीं होता, सिर्फ परम आनंद होता है, क्योंकि वहाँ पर उम्मीदें नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। तो ऐसे ही अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, पैशन फॉलो कीजिए और फिर देखिए आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं,